तो बच्चों आज हम फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में लेसन नंबर 5 यानी मसल्स ऑफ द नेक, फोरलिम एंड हैंडलिम, मतलब गर्दन की और आगे वाले और पीछे वाले पैरों की जो मसल्स है, मांसपेशियाँ, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आप लोग जानते हो कि जब पशु चिकित्सा का कार्य करते हैं तो पशु के शरीर के बारे में हमें पूरा ज्ञान होना जरूरी है, ताकि हम उसी हिसाब से पशु का उपचार करते हैं। तो आपको सबसे पहले बोन्स के बारे में, स्केलेटन के बारे में बताया, उसके बाद में जॉइंट्स के बारे में बताया कि कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं और वो कैसे मूवमेंट करते हैं या उनकी संरचना कैसी है। और अब आपको मसल्स के बारे में बताएंगे। तो मसल्स का आपको ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। ये जो आज का लेक्चर है वो एक तो पशुओं के गर्दन की जो मांसपेशियाँ वो प्लस पैरों की मांसपेशियाँ, आगे और पीछे वाले पैरों की मांसपेशियाँ, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जब अपने गर्दन की मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं तो एक तो गर्दन के नीचे की मांसपेशियाँ, जैसे ये गर्दन है इसके नीचे मांसपेशियाँ होती हैं, उनका अध्ययन करेंगे। फिर पार्श्व मांसपेशियाँ यानी लेटरल मांसपेशियाँ, लेटरल गर्दन के लेटरल साइड में, ये लेटरल साइड है, इधर जो मांसपेशियाँ उनका अध्ययन करेंगे। दोनों साइड में लेटरल साइड है ना, उनका अध्ययन करेंगे। और ऊपर तो लिगामेंट होता है, ठीक है ना, गर्दन के ऊपर लिगामेंट होता है, लिगामेंट एंड न्यूकी लिगामेंट होता है। तो ये जो मांसपेशियाँ हैं इनका मेन जो काम है वो एक तो मतलब कि शरीर को मजबूती प्रदान करता है। फिर क्या है, उनकी मूवमेंट के लिए ज़रूरी है मांसपेशियाँ। जैसे मान लो गर्दन की मांसपेशियाँ हैं, वो गर्दन को एक्सटेंड करने का काम आती है। एक्सटेंड का मतलब लंबा करती है गर्दन को। पशु का गर्दन जो है, पशु कैसे मोड़ता है, ऊपर भी कर सकता है, गर्दन को नीचे करता है, गर्दन को साइड में ऐसे करता है, इस तरह से करता है। तो वो मसल्स जो है वो इस काम में उनकी सहायता करते हैं। तो गर्दन को एक्सटेंड करने वाली मांसपेशियाँ, जिसमें गर्दन को मांसपेशियाँ जो गर्दन को एक्सटेंड करती है, यानी जैसे ये गर्दन है इस तरह से, तो उसको लंबा करती है गर्दन को इस तरह, वो एक्सटेंड करना होता है। और जो सिकुड़ती है उसको इस तरह से गर्दन को, वो फ्लेक्स होता है, फ्लेक्शन बोलते हैं उसको। तो एक हायोइड बोन होती है। हायोइड बोन का मतलब है जो सॉफ्ट पैलेट के नीचे, ये जो जिसे ये बोन है, ये जिसे अपने लोकल भाषा में मीणिया बोलते हैं ना, ये हायोइड बोन है। इसकी मूवमेंट भी जो है, ये जो मसल्स है गर्दन की मसल्स, वही इनको रेगुलेट करती है। तो इसमें कौन कौन सी मसल है गर्दन की, जो मसल्स के नीचे, मतलब इसके गर्दन के नीचे जो मसल्स हैं वो कौन कौन से, उनके नाम है। एक तो ब्रेकियोसिफेलिकस मसल है, एक स्टर्नोस्फेलिकस मसल है, एक स्टर्नोथायरोहाइडियस मसल है, एक रेक्टस कैपिटस वेंट्रिलिस माइनर मसल है, रेक्टस कैपिटस वेंट्रिलिस मेजर है, और ओमोहाइडियस मसल है, और रेक्टस कैपिटस लेटरलिस मसल है। ये मसल्स एक लोंगस कोलाई और इंटरट्रांसवर्स कोलाई, ये मतलब 9 प्रकार की मसल्स जो है ये उसके गर्दन के नीचे की साइड में होती है, जो पशु के गर्दन को एक्सटेंड या फ्लेक्स करने का काम आते हैं, यानी लंबा करने में या मोड़ने में काम आता है। फिर गर्दन की मसल्स हैं जो लेटरल मसल्स है, गर्दन की इस साइड की मसल्स लेटरल, जैसे ये लेटरल मसल होगी, लेटरल साइड होगी ना बारी स्टेप, तो वो मसल्स है, वो भी मतलब कि यही काम करती है, गर्दन को पीछे घुमाना, आगे घुमाना। इसमें कौन कौन सी मसल्स आती है, इसमें मसल्स आती है लोंगिसिमस कैप्टिस एटलांटिस, कॉम्प्लेक्सस मसल, ओब्लिकस कैप्टिस एंटीरियर
और ओब्लिकस कैप्टिस पोस्टीरियर मसल, मल्टी फिडस सर्विसेस और स्प्लेनियस मसल। और एक आती है रेक्टस कैपिटिस डोर्सिलिस मेजर और डोर्सिलिस माइनर। ये मसल्स हैं जो गर्दन को एक्सटेंड करती है, एक्सटेंशन में काम आती है। और एक्सटेंड मतलब गर्दन को या सिर को आगे की तरफ ले जाती है। तो ये मसल्स जो है लेटरल मसल्स होगी, वो पहले वाली मसल्स जो है वो नीचे वाली मसल होगी, गर्दन के नीचे की मसल है। अब अपने ये आपको सभी मसल्स के नाम याद करने पड़ेंगे कि भाई एग्जाम में जैसे पूछे कि गर्दन के नीचे की सतह पे नीचे कौन कौन सी मसल्स है, लेटरल साइड में कौन कौन सी मसल्स है। अब आते हैं पैरों की मसल्स। अब आगे वाले पैर जो है मसल्स ऑफ फोरलिम्ब, आगे वाले पैर के मसल्स जो पैर से जुड़ी रहती है, आगे वाले पैर से जुड़ी रहती है। इनका काम क्या है? इनका काम होता है पैर को इकट्ठा करना या आगे फैलाना पैर को, और पैर को बॉडी से दूर ले जाना। मतलब एक होता है बॉडी से दूर ले जाना, यानी ये जैसे मेरी बॉडी है और ये मेरा आगे वाला हाथ है, पशुओं में ये पैर होता है, तो इसको बॉडी से दूर जैसे ऐसे ले जाता है ना, इस तरह से, उसको बोलते हैं एबडक्शन, ABDUCTI, एबडक्शन। और अगर जब इसको वापस नज़दीक लाएंगे बॉडी के तो उसको एडक्शन बोलते हैं, ADDUCTI, एडक्शन। तो ये इसके काम आता है। अक्ष, अक्ष मतलब ये अपना बॉडी है जो अक्ष है, इसे दूर ले जाना, नज़दीक लाना, यूँ फैलाना आगे और फिर नज़दीक लाना, जिसमें ये इसके काम है। तो अब इसको अपन अलग अलग मांसपेशियों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले वो मांसपेशियाँ जो कंधे पर काम करते हैं। अब इसीलिए आपको जॉइंट्स बताए थे। जॉइंट्स जो कंधे के जॉइंट है, स्टीपल जॉइंट है या होक जॉइंट है, फेटलॉक जॉइंट है, कैफिन जॉइंट है, पेस्टन जॉइंट है। ये जॉइंट इसीलिए पढ़ाते थे कि अब आप जब जॉइंट्स को याद कर लिया पहले, तो आप मसल्स को पढ़ोगे तो वो मसल्स जो है कौन कौन से जॉइंट पे या कौन कौन से हड्डियों पे शरीर पे काम करेंगे। तो अब अपने पढ़ेंगे अगर आगे वाले पैरों की मांसपेशियाँ, तो काम बता दिए कि ये काम है। अब वो मांसपेशियाँ जो कंधे पे काम करती है, एक तो कंधे को ऊपर उठाने का काम करती है। कंधा जो है, जैसे मान लो ये मेरा कंधा है, मैं इसको ऊपर उठा रहा हूँ, तो यहाँ जो मांसपेशियाँ हैं वो इस काम में सहायता करती है। वो कौन कौन सी मांसपेशियाँ हैं जो कंधे को ऊपर उठाती है? एक तो होती है ट्रेपीजियस मसल्स, ट्रेपीजियस मसल होती है, एक होती है सुप्रास्पाइनेटस मसल, और एक होती है रोम्बोइडियस मसल। रोम्बोइडियस मसल, ये 3 प्रकार की मसल्स हैं जो कंधे इस एरिया पे होती है। कंधा जो है उसके ऊपर वो ये काम करती है, कंधे को ऊपर उठाती है। और वे मांसपेशियाँ जो कंधे को सिकोड़ती है, यानी यूँ करती है, वापस सिकोड़ती है। वो एक तो एक्सटेंड करती है, ऊपर उठाती है, एक सिकोड़ती है। सिकोड़ने वाली मसल्स कौन सी है? उनके नाम है लेटिसिमस डोर्साई मसल और डेल्टोइस मसल, और एक होता है टेरस मेजर। टेरस मेजर, ये मसल्स वो होगी। अब वे मांसपेशियाँ जो पैर को एडक्शन अर्थात एक्सिस की तरफ लाती है, मतलब पैर को जो है शरीर की तरफ लाती है। यानी शरीर की तरफ का मतलब जैसे मान लो पशु खड़ा है, ये उसकी 2 टांगें आगे वाली, तो ये टांग जो है इधर साइड में लाएगा ना शरीर की तरफ, वो है एडक्शन। तो शरीर के साइड में यानी एक्सिस की तरफ जो पैर को लाती है, वो मसल्स कौन कौन सी है? वो मसल्स हैं, एक तो पेक्टोरल मसल है। पेक्टोरल मसल, इसमें 3 मांसपेशियाँ हैं। 3 मांसपेशियाँ, पेक्टोरल डीप है, पेक्टोरल सुपरफिशियल है, और एक होते हैं पोस्टीरियर सुपरफिशियल पेक्टोरल। पोस्ट सुपरफिशियल पेक्टोरल मसल और पेक्टोरल सुपरफिशियल मसल और पेक्टोरल डीप मसल, ये 3 ऊपर नीचे मसल्स हैं पेक्टोरल मसल के। 3 लेयर मान लो आप, ऐसे कैसे तो 3 लेयर है उसके। फिर उसमें आता है टेरस मेजर मसल, फिर आता है कोर्को ब्रेकिलिस, एक है सब स्केपुलर मतलब स्केपुला के नीचे मसल है ये, स्केपुला के नीचे, और
फिर आती है टेरस माइनर, और एक होता है डेल्टोइडियस मसल। डेल्टोइडियस मसल ये मसल्स हैं जो पैर को एक्सिस की तरफ लाती है, एडक्शन। और एक होता है वे मांसपेशियाँ जो कंधे को घुमाती है, रोटेट करती है कंधे को, कंधे का रोटेशन कर सकते हैं ना, मतलब पशु का पैर पकड़ के आप उसको थोड़ा रोटेट कर सकते हो, जैसे अपने तो रोटेट ऐसे करते हैं कंधे को रोटेट करते हैं ना, यूँ इस तरह से रोटेट करते हैं। तो उसका वो मसल्स कौन सी है, एक तो होता है इंफ्रास्पाइटस मसल और एक होता है टेरिस माइनर। ये दो मसल्स हैं जो कंधे को घुमाने का काम करती है। एक होता है जो कंधे को फैलाने का काम करती है, यानी कंधे को यूँ फैलाते हैं ना, इस तरह से फैलाते हैं, तो वो मांसपेशी जो है वो है सुप्रास्पाइनेटस मसल है। ये मांसपेशी जो कंधे को फैलाती है। अब इसके बाद में आता है कोहनी। ये कोहनी है, कोहनी है ना, ये कोहनी। अब ये कोहनी है, पशुओं में कौन से जॉइंट है वो आपको बता रखे हैं जॉइंट, जो ये अपनी जैसे कोहनी है वो पशुओं में जॉइंट को क्या बोलते हैं। तो इसके अंदर जो एल्बो को फैलाती है, यानी एल्बो को एक्सटेंड करती है, वो मसल्स हैं ट्राइसेप्स ब्रेकियाई मसल, एक है टेंसल फेशियाई एंटीब्रेकियाई मसल, और एक है एनकोनियस मसल। एनकोनियस मसल ये 3 प्रकार के मसल्स हैं जो कोहनी को एक्सटेंड करती है। और फिर वो मांसपेशियाँ जो एल्बो को सिकोड़ती है, यानी ये एल्बो है इसको ऐसे सिकोड़ती है, वापस जिसमें एंगल कम हो जाता है ना, ऐसे सिकोड़ती है, वो मसल्स है। एक तो ब्रेकियलिस मसल है और एक बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल है। ये 2 मसल हैं जो इसको सिकोड़ने का काम करते हैं। अब उसके बाद में क्या है, एल्बो के नीचे कार्पस है, कार्पस उसको कार्पस, ये कार्पस है ये। अब इनको मतलब एक्सटेंड करने में मसल्स कौन सी काम आती है, वो आती है, एक तो आती है एक्सटेंशन कार्पाई रेडियलिस और एक्सटेंशन कार्पाई ओब्लिकस, यानी ये 2 प्रकार के मसल्स हैं जो इनको एक्सटेंड करने का काम आती है। और फिर उस कार्पस को फ्लेक्स करने का काम से कौन सी आती है, मतलब सिकोड़ने का काम आती है, जो सिकोड़ती है उसको, वो फ्लेक्स कार्पाई रेडियलिस और फ्लेक्स कार्पाई अल्नेरिस, यानी रेडियलिस रेडियस बोन पे है, अल्नेरिस अल्ना बोन पे है। ये मसल्स उससे जुड़ी रहती है, इसलिए इनका नाम ऐसे आ गया। अब उसके बाद में आती है डिजिट्स, फेलेंजेस पढ़ा रखे हैं आपको, पहले उनके जॉइंट पढ़ा रखे हैं। उनको जो डिजिट को फैलाते हैं वो कौन सी, जो डिजिट को, ये डिजिट है, इनको फैलाने का काम करते हैं या फिर ये सिकोड़ने का काम करते हैं। तो जो डिजिट को फैलाती है मसल्स काम आती है या एक्सटेंड करती है उसको, वो मसल्स है कॉमन डिजिटल एक्सटेंशन और लेटरल डिजिटल एक्सटेंशन। कॉमन डिजिटल और लेटरल डिजिटल एक्सटेंशन। और जो डिजिट को फ्लेक्स करती है, यानी उसको सिकोड़ती है डिजिट को, मतलब अपने उंगलियां होगी पशुओं के, डिजिट्स बोलते हैं उसको। तो वो जो डिजिट्स है वो फ्लेक्स करती है, वो मसल्स है डीप डिजिटल फ्लेक्सर, सुपरफिशियल डिजिटल फ्लेक्सर और फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस और फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस। यानी ये बोन के नाम पे, जिस बोन से जुड़ते हैं उसके नाम पे। अब अपने ये तो हो गया फोर लिम्ब। अब हाइंड लिम्ब, पीछे वाले पैर की जो मांसपेशियाँ, बिल्कुल वही सेम फंक्शन है जो आगे वाले पैर में काम करते हैं, वैसे ही इनके मसल्स हैं जो वही काम करती है। जैसे हिप जॉइंट है, पहले उसमें सोल्जर जॉइंट था, सोल्जर कंधे को, अब ये हिप जॉइंट है, कुल्ला बोलते हैं। कुल्ले की मांसपेशियाँ जो उसको एक्सटेंड करती है, जो कुल्ले को एक्सटेंड करती है, हिप जॉइंट जो है, कुल्ले का जोड़ है, उसको जो एक्सटेंड करती है, यानी जो फैलाती है उसको नाम है, एक तो मिडल ग्लूटियस में से पढ़ी ना, जब इंजेक्शन लगाएगा आप लोग, जब सेकेंड ईयर में जाओगे तब आपको मसल्स के बारे में ज्ञान होना जरूरी। जो इंजेक्शन लगाते हैं इंट्रामस्कुलर मांसपेशी में, तो वो किस पशु में कहाँ लगाएंगे, वो मसल्स कहाँ मिलती है, तो ये ग्लूटियल मसल जो है ये इंजेक्शन के काम आती है। तो उसमें एक होता है मिडल ग्लूटियस, एक होता है बाइसेप्स फीमोरिस मसल,
एक होता है सेमी टेंडिनोसस और एक है क्वाड्रिसेप्स फिमोरिस मसल। ये मसल्स है जो ये आपके हिप जॉइंट के चारों तरफ हड्डियों पे पाई जाती है। और मांसपेशियाँ जो हिप जॉइंट को फ्लेक्स करती है यानी सिकोड़ती है हिप जॉइंट को, वो है इलियकस मसल्स, और एक होता है पोइस मेजर एंड माइनर मसल्स, और एक होता है सार्टोरियस मसल। ये मसल्स हैं जो मांसपेशी हैं जो हिप जॉइंट को फ्लेक्स करती है। अब जो हिप जॉइंट को रोटेट करने में मदद करती है वो मांसपेशी है पेक्टिनियस और ऑब्चुरेटर इंटरनस। ये इनका नामकरण जो है वो बिल्कुल जिस बोन पे या जिस फोरामिना के पास में या ऑब्चुरेटर के पास में, तो ऑब्चुरेटर इसका नाम रख दिया। अब मांसपेशियाँ जो पिछले पैर को एबडक्शन यानी फैलाने में काम करती है पिछले पैर को, वो है मिडल ग्लूटियस, डीप ग्लूटियस, बाइसेप्स फिमोरिस और टेंसर फेशिया लेटा। मसल्स जो है आगे जाके टेंडन में कन्वर्ट हो जाती है, आगे टेंडन बन जाता है उसका, जो मतलब पतला जैसे हो जाता है ना, फिर टेंडन बन जाता है। अब मांसपेशियाँ तो पिछले पैर को एडक्शन मदद करती है यानी उसको बॉडी के पास में लाने का काम करती है। पहले था बॉडी से दूर ले जाना, अब जो पास में लाती है वो है सार्टोरियस मसल, ग्रेशियलिस, पेक्टिनियस और एडक्टर, और सेमी मेम्ब्रेनस, ऑब्चुरेटर एक्सटेंसस। ये मसल्स है जो उसको बॉडी के नज़दीक लाने का काम करती है। अब जो स्टीफल जॉइंट है उसको जो एक्सटेंड करती है, स्टीफल जॉइंट को एक्सटेंड करने में जो मसल्स काम आती है वो है क्वाड्रिसेप्स फिमोरिस। और जो स्टीफल जॉइंट को फ्लेक्स करती है यानी सिकोड़ती है वो है सेमी टेंडिनोसस। अब मांसपेशियाँ जो हॉक जॉइंट को एक्सटेंड करती है, फिर आता है हॉक जॉइंट, उसको जो एक्सटेंड करती है वो है टिबिलिस एंटिकस और मीडियल डिजिटल एक्सटेंसर और कॉमन डिजिटल एक्सटेंसर। ये मसल्स हैं जो हॉक जॉइंट को एक्सटेंड करती है। और वो मसल्स जो हॉक जॉइंट को फ्लेक्स करती है यानी सिकोड़ती है वो है टिबिलिस एंटिकस, मिडल डिजिटल एक्सटेंसर और कॉमन डिजिटल एक्सटेंसर। ये मसल्स हैं, इनका आपको नाम याद करने पड़ेंगे वास्तव में कि क्या काम करती है, कौन कौन सी मसल है आगे वाले पैर की, पीछे वाले पैर की। और फिर मांसपेशियाँ जो हॉक जॉइंट को रोटेट करती है, हॉक जॉइंट को रोटेट भी कर सकती है ना, तो वो है पेरोनियस लॉन्गस मसल है। फिर मांसपेशियाँ जो डिजिट को पीछे वाले पैर की डिजिट्स को एक्सटेंड करती है वो है लॉन्ग डिजिटल एक्सटेंसर और लेटरल डिजिटल एक्सटेंसर। ये दो मसल्स हैं जो पीछे वाले पैर की डिजिट्स को एक्सटेंड करती है। और जो मांसपेशियाँ डिजिट्स को फ्लेक्स करती है, पीछे वाले पैर की डिजिट्स को फ्लेक्स करती है यानी सिकुड़ती है डिजिट्स को, वो है सुपरफिशियल डिजिटल फ्लेक्सर और डीप डिजिटल फ्लेक्सर। और एक है प्रोक्टिटेनस। ये मसल्स है। तो इस प्रकार ये लेक्चर जो है ये मसल्स के बारे में है कि नेक और फोरलिम्ब हाइंड की मसल्स कौन कौन सी है, तो क्या क्या काम करती है। धन्यवाद।